बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से मनकूल है कि खुदावंद रहमान मर्द मोमिन और इसके घर वालों और इसकी औलाद से मोहब्बत करता है, और सबसे महबूब तरीन चीज़ खुदावंद रहमान की बारगाह में ये है कि वो अपने बंदे को अपने अहल व अयाल के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर खाना तनावुल फरमाते हुए देखे। बस जब भी सब एक दस्तरखान पर जमा हो जाते हैं तो रब्बुल इज़्ज़त अपनी नज़र रहमत से इनको देखता है और इनकी मग़फ़िरत फ़रमाता है, इससे कबल कि वो इस दस्तरखान को छोड़कर इससे उठकर चले जाते हैं। इस हदीस में हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे अहम बात इस हदीस में जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई, इसमें सबसे अहम बात यह है कि खुदावंद रहमान इस चीज़ की ताक़ीद कर रहा है कि आपस में इत्तेहाद, खुलूस और मोहब्बत को परवरदिगार दो आलम पसंद फरमाता है। आपस में बैठना, एक दूसरे से बातचीत करना और एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाना, ये बाइसे बरकत है। इस हदीस से कई नुकात निकलते हैं, जिसमें से सबसे अहम नुकात, साथ बैठकर खाना खाने से मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, इत्तेहाद होता है, एक दूसरे के मसाइल और एक दूसरे की परेशानियों के बारे में इंसान जानता है। और सबसे अहम नुक्ता जो इस हदीस मुबारक के अंदर सबसे अहम नुक्ता है, वो ये कि घर के सरबराह, जो घर का सरबराह होता है, वो किस तरह अपने अहलो अयाल से गुफ्तगू करे। इस हदीस में सबसे अहम नुक्ता जो है वो यही, घर का सरबराह जो है वो अपने अहलो अयाल के साथ किस तरह से पेश आए, यानी कि उनके साथ बैठकर जब वो खाना तनावुल करेगा तो परवरदिगार रहमान उसको मोहब्बत और रहमत की नज़र से देखेगा। तो परवरदिगार भी ये चाहेगा कि जब वो उनके साथ बैठे तो मोहब्बत और रहमत की नज़र से अपने घर वालों को देखे, यानी कि सरबराह अपने मातहत जितने भी लोग हैं उनसे मोहब्बत और खुलूस के साथ बात करे। ये बहुत अहम है। हमारे माशरे में दो चीज़ें जो है वो ख़राब होती जा रही हैं। पहली सबसे ज़्यादा चीज़ कि जो घर के सरबराह हैं वो अपने ख़ानवादों के साथ, अपने घर के बीवी बच्चों के साथ, बिलखुसूस बच्चों के साथ जो है वो अच्छे तरीके से गुफ्तगू नहीं करते हैं, प्यार और मोहब्बत से बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ख़ानवादी ज़िंदगी भी मुतासिर होती है और बच्चों पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत अहम नुक्ता है इस हदीस के अंदर कि हमें अपने घर वालों के साथ जब एक दस्तरखान पर बैठें तो क्योंकि खुदा भी हमें मोहब्बत और जो है वो रहमत की नज़र से देख रहा है, तो हमें भी अपने घर वालों से मोहब्बत और रहमत के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। ये हदीस एक इंसान को रास्ता दिखा रही है, बता रही है किस तरह इंसान अपने घर वालों के साथ, अहलो अयाल के साथ गुफ्तगू करे। ये दो चीज़ें हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। पहली चीज़ हमारे माशरे में ये ख़राब हो रही है कि हम साथ बैठ के खाना नहीं खाते, या तो सब अपनी अपनी जगहों पे खाना खा लेते हैं, कोई कमरे में खा लेता है, कोई बाहर से खा के आ जाता है। और दूसरी चीज़ कि जो घर का सरबराह है वो अपने मातहत, जो उसके खानवादा आता है, जो उसकी फैमिली मेम्बर्स उसके ज़ेर तहत आते हैं, जो उसके अंडर उसके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, उनके साथ उसकी बरखुर्द अच्छी नहीं होती। वो समझता है कि क्योंकि ये मेरे मातहत है तो मैं इनसे जिस तरह भी चाहूँ बात कर सकता हूँ, इनसे जिस तरह भी चाहूँ रवैया इख्तियार कर सकता हूँ। ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि किस तरह हमें साथ बैठकर खाना खाना चाहिए और किस तरह इसी साथ बैठ के खाने से जो हम एक दूसरे से मोहब्बत, खुलूस और जो है वो एहतराम एक दूसरे को दे रहे हैं, यही एहतराम हमें नॉर्मल ज़िंदगी में भी अपने खानवादे को, बिलखुसूस घर के सरबराहों को देना चाहिए। खुदा मोहब्बत करता है ऐसे लोगों से जो आपस में इत्तेहाद रखते हैं, आपस में साथ बैठते हैं, आपस में एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोगों को खुदावंद रहमान नज़र रहमत से देखता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।